નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય हिंदी विषयांक मुस्कान के मोती जो चुटकुले हैं, चुटकुले समझेंगे और बहुत हंसेंगे भी। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति जो है वो प्रदान करता है, उससे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें और मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं जिसका आनंद हम उठाते हैं। पहला चुटकुला है, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। यानी पिंटू भैया को ये पता नहीं था कि हिप्पोपोटेमस कैसा दिखता है। जब 15 दिन पहले राजू ने उसे हिप्पोपोटेमस कहा तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन 15 दिन बाद उसे पता चला, सर्कस में उसने देखा कि हिप्पोपोटेमस ऐसा होता है, तो उसे गुस्सा आया और उसने मार दिया। पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। यानी भुलक्कड़ पति जो है वह एक ही किताब 10 बार ले आया, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। देखो, भिखारी भी कह रहा है कि इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, भिखारी जो है रोज मांगने जाता है उस मोहल्ले में, ठीक है, कहता है कि मुझे एक भीख दे दो, 1 रुपया दे दो। तो लोग कहते कल आना, फिर दूसरे दिन जाता है तो कहते कल आना। तो रोज का वो हर एक घर से एक रुपया, मान लो कि वो ऐसा समझता है कि वो मेरे पैसे है, यानी वो लोग देते नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पैसे है, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि कल आना कल आना। तो वो एक एक दिन जोड़ता जाता है और 1 रुपया करके लाखों रुपए हो गए। शिक्षक, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए, 5 बच जाएंगे। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारे तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं, देखो तो बचेगा क्या पीछे। उनके पिताजी सारी तिलियां, वो तो सही है कि चलो सुशील के पिताजी तो समझे कि वो गिन के लेते हैं, लेकिन ये तो जला कर लेते हैं, तो पीछे बचेगा क्या जलाने के लिए? कुछ भी नहीं। इसलिए गीता के पिताजी जो है क्या करते हैं? तिलियां जला कर देखते हैं। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। यानी भाई साहब ने एक आदमी को कुचल दिया तो वो आदमी नहीं दिखाई दिया, तो वो कांच की बोतल उनको कहां से दिखाई देगी? ठीक है। अब चित्र में देखिए, आपके जूते बाहर निकालिए। यानी देखो, ऐसा बोर्ड है, ठीक है, वहां पर सूचना लिखी हुई है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो ये महाशय जो है, देखो ये महाशय जो है आलस के कारण क्या करते हैं? पैर लंबा करके सोकर मंदिर में नमन कर रहे हैं, जूते नहीं निकाल रहे हैं। सीढ़ियों से वो
लंबे होकर पैर बाहर रख के नमन कर रहे हैं, लेकिन जूते निकाल नहीं रहे हैं, इतनी आलस है उसमें। डॉक्टर साहब, अब रावण आता है, डॉक्टर के पास जाता है। वह कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। है? अब डॉक्टर बोलता है, तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम्हें ही पता नहीं है कि कौन से सिर में दर्द है, तो मैं कैसे पता लगा सकूं? इसलिए वो क्या कहता है? हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी, हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। अब आपको क्या करना है? ऐसा चित्र बनाने के लिए आपको अपनी जो ये पुस्तक है उल्टी करनी है और उल्टा करके देखना है कि हाथी जो है मनुष्य के सर पे शीर्षासन कर रहा है। अब सीधा करके देखोगे तो मनुष्य हाथी के पीठ पर शीर्षासन कर रहा है, लेकिन हाथी की इच्छा जो है हमें पूर्ण करनी है, तो क्या करना है? ऐसे पुस्तक उल्टी करनी है और देखना है कि हाथी जो है मनुष्य के सिर पर शीर्षासन कर रहा है। ठीक है? अब अभ्यास में देखें, प्रश्न नंबर 3। माँ जो है अपने बेटे से कह रही है कि बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा बता रहा है, चल के। कैसे आ गया? चलकर आ गया। माँ का पूछना था कि कुत्ता जो है घर में कैसे घुस गया, यानी दरवाजा खुला हो रह गया था क्या तुमसे? लेकिन बेटे ने क्या कहा? वो चलकर आ गया। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक क्या कहता है? मौका, यानी अवसर, मिठाई चोरी करने का अवसर चाहिए मुझे, कि मैं कैसे मुझे अवसर मिले और मैं मिठाई लेकर भाग जाऊं। न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। चोर। ताला, यदि ताला नहीं होता तो बैंक का दरवाजा मैं तोड़ता ही क्यों? चोर का कहने का मतलब था ताला था, इसलिए मुझे बैंक का दरवाजा तोड़ना पड़ा। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़, पता नहीं, यदि उसे पता होता तो उसे भुलक्कड़ कहते? नहीं कहते। फिर फंसोगे फिर भी हंसोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं? फंसोगे फिर भी हंसोगे। आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। किसमें? हाँ या ना में जवाब देना है। ओके, मजा आएगा। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? बोलो हाँ या ना। यानी आप कहोगे हाँ तो भी आप मूर्ख हो, आप कहोगे ना तब भी आप मूर्ख हो। यानी कि आप हाँ कहोगे तो आपके घर वाले जानते हैं कि आप मूर्ख हो, और ना कहोगे तो आपके घर वाले जानते नहीं है कि आप मूर्ख हो। ठीक है? क्या तुम अकेले ही पागल हो? हाँ कहोगे तो आप अकेले होंगे, ना कहोगे तो आपके साथ जो भी रहता है, यानी आपके मित्र, आपके परिवार, सभी पागल हैं, ऐसा अर्थ होता है। और मान लो कि हाँ कहोगे तो क्या होगा? आप अकेले पागल हो। मेरे दिए हुए 500 रुपए खर्च कर दिए। अगर आप बोलोगे हाँ तब भी आपको मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। आप बोलोगे ना तो मैं ले लूंगी, चलो लाओ मेरे 500 रुपए, मैंने तुम्हें दिए थे। ठीक है? अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा।
यही तो है चुटकुले। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुलों के रूप में लिखिए। तो यह चुटकुला आपको अपने आप से बनाना है, ठीक है। अब भाषा की एक खूबी है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण के अनुसार हमें चुटकुले बनाने हैं। एक उदाहरण हमें दिया गया है, शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र, क्योंकि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। देखो, सोना, सोने की बात की है तो जो है वह धातु यानी सोने के गहने आभूषण बनाते हैं वह, और निंद्रा, दूसरा अर्थ होता है निंद्रा, ठीक है। निंद्रावस्था जो होती है वह, यानी शिक्षक कौन सी सोने की बात कर रहे थे? इस धातु की बात कर रहे थे, और छात्र ने कौन सी बात की? निंद्रा की बात की। इसलिए यहाँ अर्थ एक शब्द एक था लेकिन उनके अनेक अर्थ थे। अब हमें बस का चुटकुला बनाना है। माँ, बेटी क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है। बेटी, माताजी अब और नहीं, बस। माँ, बेटी बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा। क्या कहा माँ ने? माँ क्या समझी? बेटी ने कहा कि बस अब मैं चल नहीं सकती, यानी रुकने की बात कही। तो उसकी माताजी जो है वो क्या समझी कि यहाँ पर बस आएगी। तो उनकी माताजी ने क्या कहा? बेटी बस यहाँ आती ही नहीं। अब दूसरा है उत्तर। दादी माँ, 4 वर्ष की पोती से तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पोती, दादी माँ, क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? देखो, दादी ने क्या कहा? 4 वर्ष की पोती से प्रश्न पूछा और उसका उत्तर यानी जवाब मांगा। तो पोती ने क्या कहा? उत्तर दिशा की बात बताई, जवाब की नहीं। कर, रमेश, देखो सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ा दिया। राजेश, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहां चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। देखो, रमेश टैक्स की बात करता है, कर यानी टैक्स, ठीक है। और राजेश जो है कर यानी हाथ की बात बताता है। वो कहता है कि सरकार जहां भी चाहती है वहां हाथ बढ़ा देती है अपना भिखारी की तरह, ठीक है। अब उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। मालिक, तू बड़ा गधा है। नौकर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। क्या है? बड़े तो आप हैं, यानी आप मुझसे बड़े गधे तो आप हैं, ऐसा कहना चाहता है। पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो रास्ता देता हूँ। यानी उसने क्या कहा? तुम गधे को रास्ता नहीं देते लेकिन मैं गधे को रास्ता देता हूँ। न्यायालय में 2 वकील, पहला वकील जो है झगड़ा कर रहे थे दोनों वकील। तो पहला वकील जो है दूसरे वकील से कहता है तू गधा है। दूसरा वकील, तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है। और न्यायाधीश बोले, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, यानी तुम दोनों में सबसे बड़ा गधा मैं हूँ। अब आगे, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। देखो, लड़की के पिता ने उसको गधा कहा तो लड़के ने क्या कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि
आपकी बेटी किसी गधे के साथ ना रहे, यानी उनका पिता जो है, लड़की का पिता, वो क्या हुआ? गधा। योगेश, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश, अरे यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यानी कुत्ते से पूछ रहा है कि इस रमेश गधे को तू कहाँ लेकर जा रहा है, यानी रमेश को गधा कह रहा है। आगे सामने से गधे आते देखकर पति जो है अपनी पत्नी से कहता है, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। देखो पत्नी कितनी स्मार्ट है। जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने होने के बाद। यानी मेरे रिश्तेदार है, सही कहा, लेकिन कब हुए? शादी करने के बाद, यानी वो ससुराल पक्ष से थे, अपने माता पिता के पक्ष से नहीं थे। अब हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो कहानी पढ़ेंगे, उनमें से कोई 7 शब्द हम चुनेंगे और फिर उसको शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखा, ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। यानी कुत्ते ने खरगोश को देखा और उसे खाने के लिए, उसे शिकार करने के लिए वह उनके पीछे दौड़ा। खरगोश भी तेजी से दौड़कर छिप गया और कुत्ता जो है वह खरगोश को पकड़ पाता नहीं है, हार गया। यानी तभी एक चरवाहे ने कहा कि अरे, एक छोटे से खरगोश ने तुम्हें हरा दिया, यानी उसे ताना दिया। तो कुत्ते ने कहा कि मैं तो भूख के कारण दौड़ रहा था, जबकि वह खरगोश जो है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और इसी कारण उसकी जीत हुई। यानी जीत के कई कारण होते हैं। भूख से ज्यादा जान पर जब बनाती है तो मनुष्य कुछ भी देखता नहीं है। मनुष्य एवं प्राणी कोई भी हो, कुछ भी देखता नहीं है और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत जो है वह लगा देता है। अब हमें क्या करना है? उनमें से 7 शब्द जो है वह चुनने हैं और क्रम, शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो लिखेंगे, हम चुनेंगे खरगोश, शिकार, कुत्ता, सांस, चरवाहा, दौड़, और जीत। हो गए 7 शब्द, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें क्या करना है? इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा? कुत्ता। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? कुत्ता। उसके बाद क्या आएगा? खरगोश। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है?
खरगोश। खरगोश के बाद क्या आएगा? खरगोश के बाद आएगा चरवाहा। च से शुरू होता है तो क्या आएगा? चरवाहा। चरवाहे के बाद आएगा जीत। क्या आएगा? जीत। उसके बाद दौड़। क्या आएगा? दौड़। और क्या आएगा आखिर में? दौड़ के बाद शिकार। क्या आएगा? शिकार। शिकार के बाद आएगा सांस। क्या आएगा? सांस, जो आखिर में बचा है। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या आएगा शब्दकोश के क्रम में? सबसे पहले आएगा कुत्ता, फिर खरगोश, चरवाहा, जीत, दौड़, शिकार और सांस। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो होमवर्क में, आप होमवर्क लिख लो। होमवर्क में अभ्यास के प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 एक बार करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है वह चुटकुले का है, वह चुटकुले आपको लिखने हैं। चौथा प्रश्न है हंसोगे फिर भी हंसोगे। और पांचवा जो प्रश्न है, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो पहले आपको मैं समझा देती हूँ ये पांचवा प्रश्न। हमें हर प्रसंग पर हंसना नहीं चाहिए। जहां पर हंसने की बात आती है वहीं पर हंसना चाहिए। मान लो यदि किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोई बीमार हो तो हम वहां पर जाकर हंसेंगे तो लोग हमें उद्धत समझेंगे, यानी कि ये मूर्ख है, या फिर उनके दुख में हमें बहुत खुशी होती है ऐसा समझेंगे। तो हर प्रसंग पे हमें हंसना नहीं चाहिए, यानी कि प्रसंग के अनुसार हमें हंसना चाहिए। हंसने का मौका हो तो हमें अवश्य हंसना चाहिए, पर जहाँ दुख का माहौल हो वहां पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप लिख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 5 भी आपको लिखना है। ठीक है।